वेलकम टू जॉब्स अरीना। इंडियन नेवी की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है जिसमें सिविलियन पर्सनल की वैकेंसीज निकली है और जो पोस्ट है वो स्किल्ड ट्रेड्समैन की है। तो इस वीडियो में इस वैकेंसी रिगार्डिंग सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला है कि कौन कौन एलिजिबल है, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहेगा, सैलरी कितनी रहने वाली है वगैरह। तो सबसे पहले वैकेंसी डिटेल्स देख लेते हैं। तो वैकेंसी जो है वो ट्रेड्समैन स्किल्ड की पोस्ट के लिए है और टोटल 248 वैकेंसीज़ है। अलग अलग ट्रेड्स आप देख सकते हो स्क्रीन पर। इन सभी ट्रेड्स में वैकेंसीज़ है। फिटर आर्मामेंट, फिटर जनरल मैकेनिक, फिटर इलेक्ट्रॉनिक, फिटर इलेक्ट्रिकल, टॉर्पीडो फिटर, मशीनिस्ट एट्सेट्रा। और इन सभी में आपको क्या क्या ड्यूटीज़ करनी है वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अब इन वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो सबसे पहले एज आपकी 18 से 25 साल तक होनी चाहिए। एज जो है वो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट से काउंट होगी। और बाकी SC ST OBC PWD और अदर कैटेगरीज़ को एज में रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। अब एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो वो मिनिमम 10th पास रिक्वायर्ड है। और अम्यूनेशन मैकेनिक में जाने के लिए अगर आपके पास इन ट्रेड से ITA है तो आप अम्यूनेशन मैकेनिक में अप्लाई कर सकते हैं। ये ट्रेड्स है इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रोप्लेटर, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट मैकेनिक और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेंटेनेंस। तो अगर आपने इन ट्रेड से ITI करी है तो आप अम्यूनेशन मैकेनिक में फॉर्म फिल कर सकते हो। और बाकी की जितनी भी ट्रेड्स है जो पीछे डिस्कस करी थी उनमें आपको 10th पास प्लस उसी सेम ट्रेड से अप्रेंटिसशिप रिक्वायर्ड है। तो ये थी एलिजिबिलिटी। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा जो ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, जिसमें रीजनिंग से 10 क्वेश्चंस, जनरल इंग्लिश से 10 क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चंस और जिस ट्रेड से आपने ITI करी है उस ट्रेड से 50 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क्स के लिए। और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपके नहीं रहेगी। अब अगर सिलेबस देखें तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस जैसे टॉपिक्स से क्वेश्चंस आएंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में नंबर सिस्टम, होल नंबर, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस जैसे टॉपिक्स से क्वेश्चंस आएंगे। इंग्लिश में वोकेबलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम एंटोनिम जैसे टॉपिक्स से क्वेश्चंस आएंगे। जनरल अवेयरनेस में स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स जैसी सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आएंगे। और ट्रेड का जो 50 नंबर का सेक्शन है उसमें वही सब आएगा जो आपने ITI करते वक्त पढ़ा है। तो रिटन एग्ज़ाम होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद एक नॉर्मल मेडिकल टेस्ट होगा और फिर आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। इसमें आपकी सैलरी लेवल 2 की रहेगी, जिसमें आपका बेसिक पे 19,900 से स्टार्ट होकर 63,200 तक जाएगा। प्लस अलाउंस भी इसमें ऐड होगा। अब इस वैकेंसी रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख लेते हैं। तो फॉर्म फिल करने की डेट अभी आई नहीं है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड डेट है वो फर्स्ट वीक ऑफ फेब में आपके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। और फिर 28 दिन आपको फॉर्म फिल करने के लिए मिलेंगे। फॉर्म फीस की बात करें तो जनरल EWS और OBC कैंडिडेट के लिए 205 रुपये फ़ीस रखी गई है। और SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। फॉर्म फिल करने के लिए आपको joinindiannavy.gov.in पर जाकर अप्लाई करना होगा। तो ये थी इस वैकेंसी रिगार्डिंग सारी डिटेल्स। होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।